Good morning, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. So we are going to discuss DPP2, right? Already एक डिस्कशन हो चुका है. So DPP2. तो बच्चों DPP2 में हम लोग यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस है, करीब करीब 20 क्वेश्चंस है. 20 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने पिछले क्लास में एक क्लास में डिस्कस भी कर दिया था. लेकिन जैसा कि बताया है बच्चों, इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफी इजी है, तो आप लोग उसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस को लेता हूँ जो आप लोगों को करने में दिक्कत आएगी. मींस वी आर टेकिंग बेस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन देखो मैं लूंगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर. बच्चों पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है A1, और ये 1 जो क्वेश्चन है आपके शीट में ये क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, तो आपने इसको ऐसे कर ले, ब्रैकेट में 8 लिख ले, क्योंकि आपके शीट में ये 8 है और यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, इज द स्ट्रीम परफेक्ट ऑल ऑफ यू? चेक वंस. आई होप स्ट्रीम इज फाइन. देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिख रहा है ना कि 0 to x GIF ऑफ t+1 होल क्यूब dt. जहां पर इसका जो मतलब होता है वो GIF कहा गया है. ठीक है, यदि मेंशन नहीं किया रहता ये चीज तो इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं. 0 to x GIF ऑफ t+1 होल क्यूब dt की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हमारे पास 4 बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो निकालते हैं इसका आंसर. तो एक काम कर लो, ये GIF ऑफ t+1 है ना, यदि ये GIF ऑफ t रहता तो हमारा काम क्या हो जाता? आसान हो जाता. तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसको मैं t+1 को u मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? dt इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये d. t+1 को मैं u मान लेता हूं तो ये dt इक्वल टू d हो जाएगा. तो ये इंटीग्रल i जो है ये कैसे चेंज होगा? यदि आप लोअर लिमिट t को 0 पुट करते हो तो u का लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, और यदि आप t का अपर लिमिट x पुट करते हो तो u का अपर लिमिट x+1 हो जाएगा, और ये GIF ऑफ t का होल क्यूब dt हो जाएगा. और अब काफी आसानी से स्प्लिट कर सकते हो. जहां भी आपको GIF फंक्शन दिखाई दे डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको उसके इंटीग्रल वैल्यूज पे स्प्लिट करना होता है. इंटीग्रल वैल्यूज पे, क्योंकि जो 10 मैं यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर मैं आप लोगों को कुछ नई बातें बता सकता हूँ. बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नया बात कुछ नहीं है, पुरानी बातों से ही होगा. तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रल पॉइंट ब्रेक करो. तो देखो x+1 तक जाना है, तो कैसे चलोगे? 1 से 2 स्टार्ट करो. 1 से 2 GIF ऑफ t का होल क्यूब dt कर देंगे. फिर यहाँ पर ये 2 से 3 GIF ऑफ t का होल क्यूब dt कर देंगे. इस तरह से हम चलते चले जाए तो एक क्षण ऐसा आएगा x+1 है, तो उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा होगा GIF ऑफ x-1 से GIF ऑफ x. फिर यहाँ पर ये GIF ऑफ t क्यूब dt. फिर यहाँ पर GIF ऑफ x से लेकर और ये लास्ट x+1 तक चले जाएंगे. GIF ऑफ GIF ऑफ x से लेकर GIF ऑफ x+1, और यहाँ पर ये GIF ऑफ एक जस्ट वेट, ये 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में चला जाएगा, काम ही हो जाएगा. देखो x+1 तक जाना है, तो x+1 से x, जैसे x होता है ना, x का GIF क्या होता है? GIF x होता है, और GIF ऑफ x जो होता है बच्चों x से छोटा होता है. ये x+1 है, तो एक बार इसका यहाँ पर ऐसे लिखो आप, GIF ऑफ x से GIF ऑफ x+1 तक लिख लो, GIF ऑफ t का होल क्यूब dt, प्लस यहाँ पर आप लिखो GIF ऑफ x+1, और फिर यहाँ पर x+1, ये रहा GIF ऑफ t होल क्यूब dt. क्योंकि हमें देखो बच्चों, यदि ये x होता तो हम यहाँ पर GIF ऑफ x लिखते हैं. हमें क्या करना होता है? एक इंटरवल चूज करना होता है जिस इंटरवल में फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूअस. तो आपको पता है कि GIF फंक्शन जो होता है जस्ट लेस देन इक्वल टू x होता है. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर यदि GIF ऑफ x+1 है तो ये x+1 होगा, और इस पूरे इंटरवल में उस फंक्शन की जो वैल्यू हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? GIF ऑफ x+1 हो रही होगी. एग्जाम्पल के तौर पे ये इंटीजर 2 है और यहाँ पर 3 है, या 3.5 है, सॉरी ये 2 है और ये 2.5 है, तो वैल्यू क्या हो रहा होता? 2 से 2.5 में वैल्यू क्या हो रहा होता बच्चों? 2 हो रहा होता.
एम आई करेक्ट? तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज को आराम से पुट कर सकते हैं। वी कैन नाउ इजिली सॉल्व इट। सी GIF40 1 से 2 में GIF40 क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ऐसे करोगे 1 से 2 और ये 1 क्यूब dt बनेगा, प्लस 2 से 3 में GIF40 जो होगा वो 2 होगा। 2 से 3 में GIF40 क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे 2 से 3 ये 2 क्यूब dt प्लस, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा GIF ऑफ टी क्यूब। तो GIF ऑफ टी क्यूब, GIF ऑफ x से लेकर GIF x प्लस 1 बताओ तो इस इंटरवल में यहाँ पर GIF टी की वैल्यू क्या होगी? देखो जब भी आप यूनिट स्टेप का इंटरवल बनाते हो ना, तो ये लोअर लिमिट जो होती है वैल्यू बन जाती है। यहाँ पर देखो क्या बना, यहाँ पे 2, GIF ऑफ टी बनता है 2, क्योंकि क्यूब लगा है तो क्यूब हो जाएगा। अब GIF ऑफ टी का होल क्यूब है, इंटीग्रेट करना है GIF ऑफ x से लेकर GIF x प्लस 1 में। तो क्या लिखोगे आप? GIF ऑफ x लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पर आप GIF ऑफ x का होल क्यूब लिखोगे। लिमिट आपका GIF ऑफ x से GIF ऑफ x प्लस 1 तक रहेगा। ठीक है, ये कर दिया आपने। और यहां पर रहा dt, GIF ऑफ यस x का होल क्यूब, करेक्ट। और यहां पर देखिए, सोचो बच्चों GIF x प्लस 1 है और x प्लस 1 है। मैं पूछूं आप लोगों से कि 2 है और 2.5 है, तो इसमें GIF क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू जो हो जाएगा 2। यस सर। मतलब यही कह सकते हो ना यहाँ पर कि एक नंबर है 2.5 कुछ भी हो, तो उसके GIF में और उस नंबर के बीच में इंटीग्रेट करना है, लाइक 3 और 3.8, तो GIF क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। तो यहां से आप लिमिट को ऐसे ही रहने दो, GIF ऑफ x प्लस 1 से ये x प्लस 1 गया, ठीक है। बट अंदर में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी GIF ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पर dt। अब चूंकि अंदर में इंटीजर है तो देखो यहाँ पर आपको 1 क्यूब बना, ये 2 क्यूब, कैसे? 1 क्यूब बाहर निकालोगे, dt को इंटीग्रेट करोगे t आएगा, लिमिट 1 से 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे? इस वाले केस में 2 क्यूब बाहर निकालोगे, dt को इंटीग्रेट करोगे, t बनेगा, लिमिट 2 to 3, सो 3 माइनस 2 1 सेकंड 1 बन जाएगा। ये सब के सब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, अगला प्लस 3 क्यूब होगा, प्लस डॉट डॉट और GIF ऑफ x का होल क्यूब। यदि यहां पर बात करें तो GIF ऑफ x प्लस 1 के होल क्यूब को आप क्या करो? बाहर निकाल लो, ठीक है। GIF ऑफ x प्लस 1 के होल क्यूब बाहर निकाल लो और dt को इंटीग्रेट करो तो t आएगा, अपर लोअर लिमिट GIF ऑफ x प्लस 1 और अपर लिमिट x प्लस 1 हो गया। बच्चों ये क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है क्या? n के प्लेस GIF ऑफ x आ जाएगा। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। n के प्लेस में क्या है? GIF ऑफ x है। यहां पर आप GIF ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब रहने दो, पुट करो अपर लिमिट, तो t के प्लेस पुट करो अपर लिमिट, तो x प्लस 1 रहेगा। लोअर पुट करोगे तो GIF ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। सो नाउ वी कैन GIF ऑफ x प्लस 1 बाई 2, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस GIF ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों आपको पता है ना कि इंटीजर हम बाहर निकाल सकते हैं, GIF से निकाल सकते हैं, तो इस 1 को बाहर निकाला जा सकता है। और यदि आप 1 को बाहर निकाल लोगे तो ये माइनस ऑफ GIF ऑफ x माइनस 1 ये कट गया, x माइनस GIF ऑफ x, तो यहां पर बचा x माइनस GIF ऑफ x। क्या आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कह सकते हो? लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व हो गया। तुम लोगों ने इसको किया था? कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली किया था? कितने बच्चे आधे फंस गए? हो सकता है कि बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा लेकिन आधा में फंस गए होंगे, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसको यहाँ पर 9 में सॉल्व कर चुका हूँ, 10 काफी इजी है, आप लोग कर सकते हैं।
यदि 10 आप लोग छोड़ भी देते हैं तो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में दोबारा वैसे क्वेश्चन को करेंगे, फिलहाल इसको स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सीट का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये लिखा है 0 से लेकर इंफिनिटी GIF ऑफ 2 into e to the power minus x dx where this denotes the greatest integer function of x, where this denotes the greatest integer function of x, ठीक है। 2 into e के पावर माइनस एक्स, देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे GIF ऑफ x होता है ना बच्चों, तो इसको समझना काफी आसान होता है। आपको पता है कि ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ब्रेक होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। बॉक्स के अंदर में कभी कॉस चला आएगा, कभी e के पावर x आ जाए, कभी क्वाड्रेटिक आ जाए, कभी क्यूबिक आ जाए। मान लो ऐसे GIF ऑफ x क्यूब कर दिया, GIF x स्क्वायर कर दिया, तो वैसे केस में आप इसको कैसे स्प्लिट करो? GIF ऑफ x क्या है? एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। बट बॉक्स के अंदर में कुछ और चीज डालता रहे तो वहां पर आप इसको कैसे डील करोगे? कई बार आप प्रॉब्लम देखोगे, आपको GIF x स्क्वायर दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स, या कोई क्वाड्रेटिक के अंदर में कॉस कर दिया, GIF ऑफ cos x कर दिया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को उसी बेहतरीन तरीका से सॉल्व किया जाएगा। देखो, अंदर में जो भी फंक्शन हो, आपको पता है कि चूंकि GIF है तो ब्रेक होगा इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही। तो क्या करो, जो अंदर में फंक्शन है उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। ऐसे क्या करना, हमेशा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है। अंदर में क्या फंक्शन है? 2 टाइम्स e के पावर माइनस एक्स है, तो 2 टाइम्स e के पावर माइनस एक्स का बच्चों ग्राफ कैसा होगा? देखो, x को तुम 0 पुट करोगे, देखो x को तुम क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, तो x को 0 पुट करोगे तो ये e के पावर 0 बनेगा, और इसके बाद तुम वैल्यूज को बढ़ाओगे तो ये घटता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक इसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सो वी आर नाउ ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। यहां पर 2 है। अब देखो कहां से कहां इंटीग्रेट करना, 0 से इन्फिनिटी, मतलब हम पॉजिटिव साइड में चलेंगे, तो 0 से 2 तक है। तो आप ये देखो कि 0 से 2 में और कितने इंटीजर आ सकते हैं? एक और आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। तो 0 से 2 में एक और इंटीजर है, 1 है। तो हम क्या करेंगे ना, इस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये 1 की लाइन है। सो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में तो 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर आया, 1। यदि मान लो ये 0 से 4 होता, ये सपोज करो इसकी वैल्यू 4 टाइम्स e के पावर x कर दी जाती, तो 0 से 4 बन जाता। तो 0 से 4 में कितने इंटीजर? 1 2 3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। हो सकता है इसमें और कोई क्वेश्चन होगा, मैं देखूंगा उसको। सो आप लोग इस बात को एडमिट करो, इस बात को नोट कर लो कि GIF ऑफ x होता है वो काफी सिंपल है। इसको छोड़कर कोई और ग्राफ होता है, कोई और फंक्शन होता है, तो आप उस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करो, और उस इंटरवल में आप ये देखो कि उस फंक्शन की कितने इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। हर एक इंटीग्रल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। 1 पे ड्रॉ कर दिया तो 1 यहाँ पर कट किया होगा, मतलब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब देखना ये है, यदि फंक्शन की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x के किस वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी? जैसे ये 1 आ रहा है ना, तो जैसे आपको पता है कि x को 0 पुट किया, 2 आ गया, तो 1 लाने के लिए तो कुछ ना कुछ पुट किया गया होगा आप पर। आखिर वो है क्या? 1/2 कर देता तो। अच्छा, 1/2 आप क्यों करोगे? 1/2 इंटीजर है क्या? बताओ। आपको पता है कि 1/2 का GIF क्या होता है? 0 होता है। इंटीग्रल पॉइंट्स पर हमें ड्रॉ करना है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों को दिमाग खोल के इनपुट डालता हूँ और तुम लोग इधर अपना खुद का रिपेयरिंग करते रहते हो। हाँ, सो मेनी टाइम्स आई एम टेलिंग कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही ब्रेक करना है, तो फिर 1/2 1/3 मन में आना भी नहीं चाहिए। मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, थोड़ा अभी उठा। मैं भी अभी उठा। आपको पता है रात को मैं सोया था, दिन में तो कल थोड़ा सो नहीं पाया, तो क्लास लेने के बाद सोने गया लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो सोते सोते 2 बज गया। उठ गया था मैं 6 बजे, लेकिन नींद आ रही थी जबरदस्त। मैंने थोड़ा और सोच सो लेता हूँ।
इसीलिए क्लास में लेट कर दिया, ठीक है। खैर मैं समझ सकता हूँ आप लोग, मैं तो थोड़ा मेच्योर्ड हूँ, आप लोग भी बच्चे हो, अनमेच्योर्ड हो, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इट्स नॉट ए बिग डील, होता है कभी कभी। ओके, अब मैं काफी मेच्योर्ड हूँ एज कम्पेयर टू यू गाइज, तो मैं कुछ चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। बट अभी आप लोग क्या हो, ग्रोइंग स्टेज पे हो, काफी बच्चे हो। सो ये सब नॉर्मल बातें होती है, कंफ्यूजन होना, नींद आना, गलत मतलब नहीं चाहते हुए भी सिली मिस्टेक्स हो जाना, गलत हो जाना, ये सब होता रहता है। सर हमारे दिमाग में एक कोडिंग करते हैं पर वायरस लग जाता है। वही इस बच्चे बच्चों में थोड़ा कितना भी कर ले, बच्चे बच्चे ही होते हैं। दिमाग बढ़ रहा होता है ना, दिमाग ग्रो कर रहा होता है, ऐसा नहीं कोई वायरस लग जाता है। दिमाग की अपनी क्षमता होती है, वो उस क्षमता से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबका दिमाग ठीक है, कोई वायरस वायरस नहीं है, ठीक है। बस कोडिंग करते रहो, एक दिन अच्छा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, चिंता की बात नहीं ना उसे। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही ब्रेक करना है। कहाँ ब्रेक करना है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो 0 से 2 में एक ही इंटीजर है, तो ये क्या मिला? 1 मिला। अब इस 1 के लिए x की वैल्यू क्या होगी? एक काम करो, यहाँ पर आप 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स को 1 से इक्वेट करा दो, तो e के पावर माइनस एक्स को 1/2 कर दो। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग बेस ई के पावर माइनस एक्स, ये रहा log 1/2, माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स, log ई बेस ई, ये log 2 के पावर -1, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ log 2, ये माइनस माइनस कटा, और log ई क्या होता है? 1 होता है, तो x इक्वल टू बच्चों ln2 कह सकते हो। इसका मतलब कि वैल्यूज को 1 लाने के लिए x को पुट करना होगा ln2, और इंटीग्रेट हमेशा उसी इंटरवल में करते हैं जिस इंटरवल में फंक्शन एक सिंगल इंटीजर बन रहा होता है। जैसे देखो बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर ln2 में, 0 से लेकर ln2 में यदि मैं इस पूरे फंक्शन का GIF निकालूं तो क्या आएगा? 1 आएगा कि 2 आएगा? टेल मी, सोचो। ln2 पर ये 1 आएगी और 0 पर 2 आएगी, मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 0 से 2। अच्छा, एक बच्चों को चिंता होती है कि इंटरवल को ओपन करे कि क्लोज करे। बच्चों इंटरवल को हमेशा आप ओपन रखो, ठीक है। इस इंटरवल को ओपन, आपको ना एंड पॉइंट की वैल्यू नहीं देखनी है, आपको इंटरवल के बीच की वैल्यू देखनी है, ठीक है। यू ऑलवेज लुक इनसाइड द इंटरवल, डोंट लुक की इंटरवल की एंड पॉइंट वैल्यू क्या है। आप हमेशा इंटरवल के बीच वैल्यू देखो। जैसे आप देखो 0 पे 2 है, तो आप कंफ्यूज करेगा ना कि मैं 2 डालू कि 1 डालू, तो आप एंड पॉइंट की वैल्यू को देखो ही ना। आप ये देखो कि 0 से ln2 में 0 पर 2 है ना, लेकिन मैं 0 को देखू ही नहीं, एंड पॉइंट को देखी ही नहीं, तो वैल्यू क्या होगा? कैन यू टेल मी? तो वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। GIF क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है? तो 0 से ln2 हमारा पहला इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? 0 से ln2 में होगा, जहां पर ये GIF 1 दिखेगा। 0 पर भले ही 2 आ रहा हो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इंटरवल के बीच में झांकना है। अब मैं आपसे कहूं कि ln2 के आगे देखो, ln2 के आगे आप निकलोगे तो वैल्यू 1 से घटा या बढ़ा? ln2 के आगे निकला मैं तो वैल्यू 1 से बढ़ा घटा बच्चों? यहां पर 1 है तो वैल्यू घटना शुरू करेगा। कहां तक घटेगा? अब तुम ln2 के आगे कितना भी आगे निकल जाओ, ये 0 तक जा रहा है। देखो ग्राफ ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे, सो इसका इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों यहां से ऐसे हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी GIF ऑफ 2 टाइम्स e के पावर -x dx। तो 0 से ln2 लोगे, GIF ऑफ 2 टाइम्स e के पावर -x dx, प्लस आगे लेंगे आप ln2 से इन्फिनिटी GIF ऑफ 2 टाइम्स e के पावर -x dx। तो बच्चों 0 से ln2 के बीच में ये GIF वैल्यू जो है वो 1 बन रहा है, तो 0 से ln2 1 इंटू dx, प्लस आगे देखो यहाँ पर
ln2 से इन्फिनिटी, तो जैसे ही आप ln2 से आगे निकले इनफाइनाइट तक वैल्यू 1 से कम हो गया तो GIF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ln2 से लेकर इन्फिनिटी ये 0 इंटू dx हो गया। इसको इंटीग्रेट करो तो x आएगा 0 से ln2 और ये कहानी खत्म ही है इसका। तो फाइनल आंसर आपका ln2 चला आएगा। इज द आंसर गिवन ln2? यस, ऑप्शन बी है। क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गई क्वेश्चन? ऑल ऑफ पक्का आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर दिया। हमारे पास और यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सीट में क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सीट में ये 12 है। द वैल्यू ऑफ 1 से लेकर 10 पाई GIF ऑफ सेकेंड इनवर्स x प्लस GIF ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x dx। बताना ये है कि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। 1 से लेकर 10 पाई GIF ऑफ सेकेंड इनवर्स x प्लस GIF ऑफ कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? दिस वी हैव टू लुक हियर। तो पहले में देखना होगा कि सेकेंड इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का वेरिएशन कैसा है 1 से लेकर 10 पाई। तो एक काम करते हैं, दोनों फंक्शन का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं सेम एक्सिस पे। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ये रहा 1 और ये होता है -1। यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर लो और ये होता है पाई। अब यदि मैं सेकेंड इनवर्स के ग्राफ के बारे में बात करूं बच्चों, तो क्या सेकेंड इनवर्स का जो ग्राफ होता है ये होता है π/2। तो क्या ऐसे वैरी करता है क्या? जस्ट चेक इट एवरीबॉडी। सेकेंड 0 क्या होता है 1, तो सेकेंड 0 हो जाएगा। तो सेकेंड ये ऐसे होता है और आगे आप जाओगे तो ये ऐसे निकल जाता है। एम आई करेक्ट? यस। और -1 पे क्या होता है? पाई होता है और यहां से फिर ये ऐसे निकल जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स। तो ये बच्चों ग्राफ आपका है सेकेंड इनवर्स एक्स का। अब यहीं पे क्या करता हूं मैं, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता। तो यदि बच्चों को कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पता होगा तो पता होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो ऐसे होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन भी हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि हमें इंटरवल क्या चाहिए 1 से 10 पाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1 से 10 पाई में ही देखेंगे। मतलब इधर के इंटरवल को हम अब नहीं देखेंगे। वी विल बी लुकिंग इन 1 to 10 पाई। दिस इज 0, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। तो 1 से 10 पाई में सेकेंड 1 से लेकर मतलब 1 से आगे मैं देखूं, यदि मैं 1 से इनफिनिटी तक के इंटरवल में देखूं तो सेकेंड इनवर्स एक्स रेड लाइन ये मैक्सिमम π/2 तक जा सकती है। तो π/2 का मतलब 1.57 तक जा सकती है। और यदि 1 के आगे बात किया जाए तो कॉट इनवर्स एक्स देखो, कैन एनीवन टेल मी कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 पे क्या मिलेगी? π/4। इनवर्स एक्स, तो यहां पर आप 1 पुट करोगे तो कॉट इनवर्स 1 ये π/4 हो गया। तो 1 पुट करने पर ये वैल्यू बच्चों π/4 हो जाएगी। अब π/4 क्या होता है? वो तो 1 से छोटा होता है ना। 3.14/4 ये 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट इनवर्स जो होगा 1 से छोटा होगा और छोटे होते होते वो 0 तक टेंड करेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 से 10 पाई में GIF ऑफ कॉट इनवर्स ये 0 हो जाएगा? क्या ऐसा कहा जा सकता है एवरीबॉडी? प्लीज टेल। यस, ऑफ कोर्स 1 से 10 पाई में 1 से 10 पाई में कॉट इनवर्स x का GIF बच्चों 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 पे ये 3.14/4 जो कि 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा रहेगा और 0 को टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका तो कोई रोल ही नहीं है, 0 हो गया। रही बात सेकेंड इनवर्स, तो अब सोचते हैं कि सेकेंड इनवर्स 1 पे 0 और 1 से लेकर ये 1.57 तक जा सकता है। जैसे कि बताया था आप लोगों को, देखना ये है कि 1 से 1.57 में इंटीग्रल वैल्यूज क्या है। तो 1 है, 1 से 1.5 में
एक इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर 1 आता है, तो एक काम करो यहाँ पर आप एक 1 का लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दिया 1 का लाइन। तो ये 1 का लाइन जो है ग्राफ को यहाँ पर कट किया, सेकेंड इनवर्स कॉट इनवर्स का काम खत्म हो चुका, वो 0 हो चुका है। सो वी आर नाउ कंसर्न विद सेकेंड इनवर्स। देखो सेकेंड इनवर्स, सो ये रहा आपका सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर 1 मतलब सेकेंड इनवर्स x 1 के बराबर, तो x किसके बराबर, सेकेंड 1 के बराबर, तो ये पॉइंट आपका सेकेंड 1 रहेगा। सो द कंक्लूजन इज कि 1 से सेक 1 के इंटरवल के बीच में, 1 से सेक 1 के बीच में वैल्यू 1 से छोटी है, तो GIF क्या होगा, इसको दो पार्ट में से स्प्लिट करेंगे। 1 से लेकर सेक 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू मिलता है, सेकेंड इनवर्स ऑफ x dx प्लस सेक 1 से लेकर 10 पाई, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेक 1 के आगे स्टार्टिंग 1 से होगा और 1.57 तक मैक्सिमम जाएगा, एक ही इंटीग्रल पॉसिबल है जो कि 1 बनेगा। तो 1 से लेकर 10 पाई GIF ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ x dx, और ये कॉट इनवर्स तो 0 हो चुका है। देखो ये 0 बन जाएगा जब तक आप सेक 1 से कम हो, वैल्यू 1 से छोटी है, ये 0। सेक 1 से आगे निकले, वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, लेकिन 1.57 तक मैक्सिमम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक 1 से लेकर 10 पाई ये होगा आपका 1 इंटू dx। सेक 1 से 10 पाई इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो ये 10 पाई माइनस सेकेंड ऑफ 1 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज टेल। ये था तीसरा क्वेश्चन का सक्सेसफुल आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा ये 5 और आपका यहाँ पर ये 14 है। क्या लिखा है यहाँ पर, 0 से पाई बाई 4 10 टू द पावर n 10 टू द पावर n x माइनस GIF ऑफ x प्लस ये 10 टू द पावर n माइनस 2 x माइनस GIF ऑफ x, और यहां रहा बच्चों आपका dx। ठीक है, अच्छा बताओ 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 क्या ये इंटरवल 1 से छोटा है कि नहीं है ना? यस। तो x माइनस GIF ऑफ x क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और जब इंटरवल बच्चों 0 से 1 के बीच में लाई करे तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x से रिप्लेस कर देना चाहिए? तो यहाँ पर आप कहते हैं कि x बन जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 0 से पाई बाई 4 10 के पावर n x माइनस ये x माइनस बॉक्सेस क्या बनता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनता है। तो आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x से रिप्लेस कर दो, तो 10 के पावर n x और ये 10 के पावर n माइनस 2 इंटू x, और ये हो गया बच्चों आपका dx। अब इसके आगे इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 22 0 से पाई बाई 4 ये 10 के पावर nx, और इसको आप लिख लो 10 के पावर nx, और यहां पर ये 10 स्क्वायर x, यहां पर हो गया ये dx। सो नाउ वी कैन राइट हियर 0 टू पाई बाई 4 10 के पावर nx को बाहर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 10 के पावर nx को बाहर कॉमन ले लिया यहाँ पर। सो 0 टू पाई बाई 4 10 के पावर n x बाहर, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर x चला आया, ये रहा dx। सो 0 टू पाई बाई 4 10 टू द पावर nx, यहाँ पर एलसीएम लो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x dx हो गया। नाउ वी कैन राइट हियर 0 टू पाई बाई 4 10 के पावर n माइनस 2 इंटू x, और ये रहा सेकेंड स्क्वायर x dx। अब 10x को हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x dx क्या चला आएगा बच्चों, dt। तो लिमिट भी चेंज होगा, x को 0 पुट करोगे तो t हो जाएगा 0, x को पाई बाई 4 पुट करोगे बच्चों तो t हो जाएगा बच्चों 1, ये t के पावर n माइनस 2, और यहां पर ये dt इंटीग्रेट कर लो, तो n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां, 0 टू 1 पुट कर दोगे तो ये 1 अपॉन n माइनस 1, ये इसका आंसर बन जाएगा। So answer B is matching. Now question number next.
क्वेश्चन नंबर 6 आपके बुकलेट में ये क्वेश्चन 15 है। क्या लिखा है? 0 to 2 GIF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आती है 0 से 2 में। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा? क्या ये इसके देखो बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है ना? यहीं पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसको कैलकुलेट कर। इसका डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 ये -3 निगेटिव, मतलब कोई इसका रियल रूट नहीं होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो -d/4a माइनस ऑफ -3/4 इंटू 1, 3/4 चला आया। अब आप क्या करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ये कुछ ऐसे दिखलाई देगा, दिस इज द ग्राफ। और यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू कुछ आ रहा होगा 3/4। और ये 3/4 कहां पर आता है? -b/2a पर, पता है ना कोऑर्डिनेट, -b/2a -d/4a। तो माइनस b के प्लेस में क्या है? -1, ट्वाइस ऑफ ये 1/2 चला है। तो ये जो आएगा आपको 1/2 पर। लेकिन हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है इसको? 0 से 2 में करना है। तो ये रहा 0 और यहां पर कहीं आप मान लो कि 2 चला आया, यहां पर कहीं 2 है। तो अब देखो बाकी चीजों को देखने की आवश्यकता, आप ये देखो कि 0 से 2 में आप आराम से क्या करो, इंटीग्रल लाइन ड्रॉ करो। देखो ये 0 है, 3/4 1 से छोटा, तो एक 1 का लाइन ड्रॉ करते हैं। x को 0 पुट करने पर 1 आ रहा है ना, मतलब ये 1 का लाइन है, ये 1 से पास कर रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका 1 होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप x को 0 पुट करोगे, 0 + 0 + 1 ये 1 बन जाएगा। एक और ड्रॉ कर देते हैं, 2 का भी ड्रॉ कर देते हैं। चाहो तो तुम 3 का भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर आप चाहो तो 3 का भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इंटीग्रल लाइन ड्रॉ कर दो, अपने आप आपको पॉइंट मिल जाएंगे, उसमें चिंता की बात नहीं है। देखो फिर मैंने यहां पर क्या किया, इस पे एक 3 का लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये 1 है, ये 2 है और यहां पर ये 3 है। अब देखना है कि 1 वाला लाइन यहां पे कट करता है तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी ये देखना होगा। 2 वाला यहां पर कट करता है तो 2 पर वैल्यू क्या होगी ये देखना होगा। और 3 वाला यहां पर कट करता है तो 3 पर वैल्यू क्या होगी ये देखना। 0। सो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर यहां तक, क्योंकि यहां पर हमें इंटीग्रल वैल्यू 1 मिलता है। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 1 से इक्वेट करा दो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 1 से, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो पहला इंटीग्रल वैल्यू 1 से इक्वेट कराइए। ये कटा, x कॉमन, x माइनस 1 को 0 कर दिया, x इक्वल टू 0 1। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो होगा, एक तो 0 पर होगा, दूसरा ये 1 पर होगा। तो एक इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में होगा। ये बीच वाले पॉइंट को भूल जाओ, बस इसको याद रखो कि 3/4 1 से छोटा है। फिर अगले इंटीग्रल से इक्वेट कराओ, ये पता करने के लिए कि 2 होने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। 2 जब ग्राफ की वैल्यू 2 होगी तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मैंने 2 से इक्वेट कराया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये -1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो ये मेथड लगा दो, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac करोगे तब +4/2, -1 प्लस √5/2। देखो प्लस माइनस आएगा, लेकिन चूंकि आप x के पॉजिटिव साइड में डील कर रहे हो, यहां से आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव लोगे? टेल मी। प्लस लोगे ना, प्लस लोगे। इसका मतलब ये हो बच्चों कि अब जो वैल्यू आपको 2 मिल रही है वो -1 प्लस √5/2 पर मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये इंटीजर 3 कहां पर मिलता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को 3 से इक्वेट कराया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये -2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 और 2। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है बच्चों
कि जो आपको 3 मिलेगा वो एग्जैक्टली 2 पर ही मिलेगा, क्योंकि 3 जो होगा -1 पर भी होगा, 2 पर भी होगा। चूंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 2 के बीच में, तो हम नेगेटिव साइड में देखेंगे ही नहीं। अब इसके आगे हम और नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, हमें 0 से 2 तक में ही रहना है। तो इंटीग्रेट करो। तो अब इंटीग्रल पॉइंट कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है? 1 मिला 1 पे, 2 कहां पर मिला -1 + √5/2 पर, और 3 कहां पर मिला 2 पर। तो आपका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों ऐसे बन जाएगा 0 से 1। तो 0 से 1 में ये ग्राफ किसका है? x² -x + 1 का। तो 0 से 1 में क्या लिखोगे इसका GIF? टेल मी। इसका GIF आप 0 से 1 में क्या लिखोगे? पहले इंटरवल बना लो ऐसे, 0 से 1 किया, अगला इंटरवल 1 से -1 + √5/2 ये dx, -1 से सॉरी +1 से -1 + √5/2 dx, फिर -1 + √5/2 से आप 2 तक जाओगे, और यहां पर ये dx। अब आप मेरे को बताओ कि वैल्यूज क्या पुट करोगे? 0 से लेकर 1 के बीच में क्या पुट करोगे? देखो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। 1 पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, लेकिन हमें इंटरवल के बीच में देखना होगा। सर ये हम पॉजिटिव क्या शायद, बोलते हैं? हाँ, हाँ नहीं ठीक है सर, मैं -1 ये + 5/2 1 वहां पे सर, सर क्या +1 +1? ये 1। नहीं सर, +1 + √5/2। हाँ तो 1 ही तो है, ये 1 तो है ना। नहीं 0 नहीं से सर, 1, वहां पे आपने -1 + √5/2 लिखा है, वो +1 + √5/2 होना चाहिए शायद। अच्छा ये प्लस है ना, सॉरी प्लस है, राइट? ये जी प्लस, सर यही बात। ठीक है ठीक है। तो ये +1 कर लो आप इसको, ये +1 है, ठीक है, +1 है। हाँ तो 1 से लेकर 1 + √5/2 dx, और ये 1 प्लस ये। अब 0 से 1 में वैल्यूज क्या हो रही है? तो 0 से 1 में ये ग्राफ 1 से छोटा है, तो GIF क्या हो गया इसका? 0 हो गया। फिर 1 से लेकर ये 1 + √5/2 में ग्राफ जो है 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा का GIF क्या होता है बच्चों? बताओ। 1 आता है। यहाँ पर 1 पुट करोगे, फिर 1 + √5/2, 1 + √5/2 से लेकर 2 के बीच में, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो GIF क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसको हटा दो, यहां पर इंटीग्रेट करोगे x, 1 से लेकर 1 + √5/2, ये 2 बाहर निकाल लो, x 1 + √5/2 से लेकर ये बना आपका 2। नाउ 1 + √5/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट -1 +2 इंटू, यहां पर अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 + √5/2 चला आया। सो इंटीग्रेट करो 1 + √5/2, ये +4 माइनस यहां पर 2 इंटू 1 + √5/2, एलसीएम ले लो तो 2, 1 + √5 +8, और यहां पर ये -2। सर ये -1 भी आएगा। -1 कहां से आएगा? 1 + √5/2 -1 वाला। राइट, ठीक है। तो -1 आएगा, तो यहाँ पर 2 × 4, और यहाँ पर आप 3 कर दो, तो 3 करने से यहाँ पर ये 6 बन जाएगा। सो आंसर मैचिंग, यस। देखो ये 6 + 1 7, 7 - 2 क्या होगा? 5 होगा। फिर यहाँ पर √5 - 2 √5, तो -√5/2, ये आपका बच्चों फाइनल आंसर चला आया। ठीक है, इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बच्चों को समझ में आ गई पूरा का पूरा क्वेश्चन? यस सर। नाउ अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वी हैव डन टिल नाउ 6 क्वेश्चन। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सीट में, ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ठीक है, 17 रहेगा, क्योंकि आप लोग उसके ऊपर और ट्राई कर सकते हो खुद से। ये है 0 to x
GIF ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना है और ये प्रूव करना है ये x इंटू GIF ऑफ x माइनस 1/2 इंटू GIF ऑफ x GIF ऑफ x प्लस 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, 0 to x GIF ऑफ x dx इक्वल टू ये और ये। चलो ट्राई कर लेते हैं, देखो आंसर करते हैं इसको LHS। तो LHS यहाँ पर क्या है, 0 to x GIF ऑफ x dx। तो इसको अच्छा 16 भी करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद करते हैं 16। 0 से 1 ब्रेक करते जाओ, GIF ऑफ x dx, फिर यहाँ पर 1 से 2 GIF ऑफ x dx, फिर यहाँ पर 2 से 3 GIF ऑफ x dx प्लस डॉट डॉट x तक जाना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर GIF ऑफ x से लेकर GIF ऑफ x से लेकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो x जो है बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि x क्या है, तो x हमें जनरल ले लेते हैं। तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं, GIF ऑफ x प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा लिखा जा सकता है? टेल मी गाइस, GIF ऑफ x प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो ना, और यहां पर ये GIF ऑफ x dx ऐसे लिख लो इसको। नाउ सो हियर यू विल गेट, ठीक है ना। एक स्टेप में और ऐड करना चाहता हूं, इसको ऐसे करो, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। प्लस डॉट डॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं GIF ऑफ x -1 से लेकर GIF ऑफ x तक गया पहले, फिर ये GIF ऑफ x dx, और अब मैं क्या करूंगा, इसको GIF ऑफ x से लेकर GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और ये GIF ऑफ x। क्या ऐसा किया जा सकता है? देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो x GIF ऑफ x जो होता है वो जस्ट x से छोटा होता है। तो GIF ऑफ x से लेकर मैं x तक करूंगा, लेकिन क्या मैं x को किसी भी फंक्शन को आप उसके GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो ना? टेल मी गाइस, कैन डू इट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि इस GIF ऑफ x को, क्योंकि आंसर हमें किस फॉर्मेट में लिखना है। अच्छा ठीक है, एक काम करो ना, आप यहाँ पर x ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर x कर दो चलेगा, x GIF ऑफ x टू x, और यहाँ पर आपका GIF ऑफ x टू x, और ये GIF ऑफ x dx। अब इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो GIF ऑफ x 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, यहां तक GIF ऑफ x -1 से लेकर GIF ऑफ x, ये आपका बनेगा बच्चों GIF ऑफ x -1, ठीक है। प्लस यहां पर इंटीग्रेट करोगे बच्चों, देखो GIF ऑफ x से लेकर x तक है, तो लोअर वैल्यू आएगा ना, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा ये GIF ऑफ x से लेकर x, GIF ऑफ x dx, ये लोअर वैल्यू लेगा। कौन सा वैल्यू? GIF x लेगा, तो GIF ऑफ x बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होगा, लोअर लिमिट क्या है बच्चों, GIF ऑफ x है, और अपर लिमिट आपका x है, ये होगा। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ कह सकते हो कि n-1 नेचुरल नंबर है, तो क्या होता है वो n इंटू n-1/2 होता है। सो GIF ऑफ x -1 sum of n-1 नेचुरल नंबर, तो GIF ऑफ x इंटू GIF ऑफ x -1/2 प्लस ये रहा GIF ऑफ x, और यहां पर आप इसको x माइनस GIF ऑफ x कर ले। देखो कई जगहों पर इसका आंसर इतना ही करके दिया रहता है, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x -1/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर है। बट आप चाहो तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, LCM लेकर कर लो। देखो ये आंसर लाना है ना, तो यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये भी इसका एक ऑप्शन है, तो आप इसको भी नोट कर ले। कई जगहों पर बच्चों ये लिखा रहेगा, इसका एक और ऑप्शन यहां पर बनाया जा सकता है।
जी आई एफ ऑफ एक्स, ये रहा जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2, मल्टीप्लाई कर लो तो x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर। अब ये x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स को बाहर रखा, जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 और ये आपका माइनस जी एफ एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बिल्कुल हमारा ये वाला ऑप्शन चला आएगा। करके देख लेते सिंप्लीफाई, ये पार्ट तो आ ही चुका है। सो x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस, यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, जी आई एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो जी आई एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया तो ये बना जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 और ये माइनस ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स। सो x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, एलसीएम लो, सो जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन 2, x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, प्लस था ना, ये प्लस है, ये प्लस है सब, यहां बचेगा -1 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 2। नाउ टेक माइनस कॉमन, एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स, ये माइनस कॉमन है तो जी आई एफ ऑफ एक्स, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2, ये तो ऑप्शन मैचिंग ना, यस एक ग्रुप करना था। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जानते हैं? 8 और ये रहा 18। 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी 0 to n जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस क्वेश्चन क्या पता है हमें, ऑलरेडी कई बार कर चुका हूं, ये n-1 चला आता है, ठीक है, इसको तो करने की आवश्यकता नहीं है। बच गया 16, 19 and 20। नाउ let me take question number 9, it means I am taking question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसलिए रहा हूं कि ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, जस्ट किया, देखो क्या लिखा हुआ है, 0 to x जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स को 0 to जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स से इक्वेट करा दिया एंड पूछा गया है कि देन 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसलिए इसको ले रहा हूं, इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी अभी क्या आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to x जी एफ एक्स जैसे निकाला था ना, तो आप निकाल चुके हो, पुट कर दो इसको उठा के यहां से, इसको पुट कर दो, देखो ये वाला आंसर को पुट करो तो लिखो जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा जी, इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ही लिख दो क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ही चाहिए। तो यहां पर आप क्या करो बच्चों, जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर दो, और इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो एक्स है। प्रॉब्लम कब आती है, जब इंटीग्रेट हमें जी आई एफ करना होता है, यहां पर सिंपली इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स को करना है, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट दिस, नाउ मल्टीप्लाई करो तो जी आई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आई एफ एक्स बाई 2, ये जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और यहां पर आप जी आई एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 कर सकते हो, ये और ये पूरा का पूरा कट गया। सो नाउ यू कैन राइट हियर, पूछा क्या गया हमसे 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सो नाउ यू कैन राइट सी जी आई एफ ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये और ये कैंसिल कर दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ना। देखो यहां पर क्या है, माइनस में है, इसको इधर लेकर आ जाओ। सो नाउ यू कैन से 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1/2, ये हो गया आपका 2। एफ एन इक्वल टू कह रहा है, एफ एन इक्वल टू 0 to x जी आई एफ ऑफ cos of t dt, okay, x belongs to 2n pi comma 2n pi plus pi by 2, 2n pi plus pi by 2, ये आपका x हो गया। n belongs to set of natural number, और यहां पर इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF in the value of f of 1 upon pi। तो पूछा गया है कि f of 1 upon pi मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ये बच्चों आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, एफ एन निकाल लेते हैं। एक बार हमारा एफ एन निकाल कर चला आया तो सारा पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देख ले, क्या लिखा है, 0 to x GIF ऑफ cos t dt। नाउ x कहां से कहां लाई करता है, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। इसका मतलब x जो होगा, मान लो हमने यहाँ पर पुट किया, सपोज अगर n को 0 पुट करता हूं, तो n को 0 पुट करता हूं तो x कहां से कहां लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2 लाई करेगा। नाउ n को मैं 1 पुट करता हूं तो x कहां से कहां लाई करेगा, 2 पाई से लेकर ये 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पुट या 4 5 पाई बाय 2 में लाई करेगा। तो x का इंटरवल बदलता है, n इक्वल टू 0 पे x यहाँ पे लाई कर रहा है, n इक्वल टू 1 पे x यहाँ पे लाई कर रहा है, और इस तरह से x और भी कई सारे इंटरवल में लाई करेगा। हमें 0 से x GIF ऑफ cos t dt को सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे कई बच्चे सोच सकते हैं ऐसे, इस मान लो यहाँ पर सोच ले क्या क्या तरीका है। GIF ऑफ cos t dt तो मैं क्या करता हूँ, cos का ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर मैं cos फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब और भी लंबा इंटरवल जाएगा ये। दिस इज द इंटरवल ऑफ cos x। अब देखो यहाँ से ये आपका 0 है, ये पाई बाई 2, फिर यहाँ पर आप ये कह सकते हो 0 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 पाई हो गया, और 2 पाई से बच्चों ये आपका ये 5 पाई बाई 2 चला है। और भी इंटरवल लिख सकता हूँ, लेकिन अब बच्चे सोचेंगे कि सर यदि x कहां से कहा, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में है तो cos को 0 पर क्या होता है, cos 1 होता है, पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ पर GIF ऑफ cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए। फिर आपने x को 1 पुट किया तो 2 पाई से 5 पाई बाई 2, तो 2 पाई पे क्या है, यहाँ पर 1 है, और 5 पाई बाई 2 पर भी बच्चों ये 0 है। तो 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में यहाँ पर आप देख सकते हो cos की वैल्यू 1 सेकेंड क्या है, 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो GIF ऑफ cos यहाँ भी क्या आना, 0 होना चाहिए। मतलब कुछ भी हम पुट करते हैं x के किसी भी इंटरवल में GIF ऑफ cos 0 हो जाता है, तो FN तो यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए, ये FN लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका बच्चों f ऑफ n। लेकिन ये कंसेप्शन गलत है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। देखो बच्चों, लिमिट क्या है, 0 से x। अब मान लो x 0 से पाई बाई 2 में है, तो x जो होगा 0 से पाई बाई 2 में होगा, तो x मान लो कहीं यहाँ पर है। तो ये मान लो आपके x कहीं यहाँ पर है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में x कहीं यहाँ पर है, तो हम यहाँ से ये वाला इंटरवल काउंट करेंगे और वैल्यू हम इतना ही देखेंगे तो ठीक है। जब x यहाँ पर चला आया तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से x में GIF ऑफ cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब मान लो x जो है बच्चों आपका 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में लाई करता है, 2 पाई से 5 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पे लाई करता है, तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट कैसे करोगे इसको, क्या आप इंटीग्रेट इसको 2 पाई से 5 पाई बाई 2, मान लो x आपको यहाँ पर है, तो क्या आप इस पूरे फंक्शन को इतना ही में इंटीग्रेट कर दोगे बस, 2 पाई से लेकर x? नहीं, ये गलत है। 0 से x तक करना है, और x जो है 2 पाई से 5 पाई 2, x यहाँ पर है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये पूरा पोर्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये पूरा मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पोर्शन इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर x तक जाना है। तो वो लॉजिक 0 से पाई बाई 2 में cos की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी, तो GIF 0 हो गया। 2 पाई से 5 पाई बाई 2 में GIF cos 0 हो गया, ये गलत है। x का इंटरवल क्या रहा है, इंटीग्रेशन 0 से हो रहा है, तो x यहाँ भी मान लो x, सपोज कर आपने x को यहाँ पर n को 2 पुट कर दिया, तो n को 2 पुट किया तो x किधर से किधर लाई करेगा, ये 2 2 जा 4 पाई, और ये 2 2 जा 4 पाई प्लस पाई बाई 2 9 पाई बाई 2। तो अब यदि हम इस इंटरवल को लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 पाई ये रहा आपका 4 पाई और ये रहा 9 पाई बाई 2, ठीक। इसका मतलब कि x जो है बच्चों वो इस इंटरवल में है, x का यहाँ पर है, और हमको इंटीग्रेट करना होगा फिर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को इंटीग्रेट करना। इज दैट क्लियर? इसलिए यहाँ पर हम इसको 0 नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 0 से पाई बाई 2 को देख लिया 0 आ गया, ऐसा नहीं। अब कैसे करेंगे समझो।
So 0 to x GIF of cos of t dt लिखा है, दैट इज योर fn। हमें एक काम करते हैं, जीरो से 2n पाई, और 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है, तो एक काम कर लो, 0 से 2n पाई कर लो, 0 से 2n पाई GIF ऑफ cos ऑफ t dt, फिर ये 2n पाई से 2n पाई प्लस, सॉरी 2n पाई से फिर x कर लेते हैं लास्ट, 2n पाई से x GIF ऑफ cos ऑफ t dt। 0 से x तक जाना था हमको। नाउ अब cos क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो cos पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो 0 से nt, ये 0 से nt के फॉर्म में है, तो 0 से nt आप n को बाहर निकाल लो और यहाँ पर 0 to 2 पाई कर दो, फिर ये GIF ऑफ cos t dt, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। 0 to nt fx dx इज इक्वल टू n टाइम्स 0 to t fx dx। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। तो 0 से 2 पाई GIF ऑफ cos t dt प्लस यहाँ पर 2n पाई से x GIF ऑफ cos t dt। नाउ 0 से 2 पाई को आप ऐसे ब्रेक करो बच्चों, देखो 0 से 2 पाई तक जाना है, तो 0 से पाई बाई 2 से यहां पर रहेगा बच्चों आपका 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। सो नाउ राइट हियर 0 से पाई बाई 2 GIF ऑफ cos t dt प्लस पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 GIF ऑफ cos t dt प्लस 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई GIF ऑफ cos t dt। ओके, एंड देन हियर प्लस 2n पाई से लेकर x GIF ऑफ cos t dt। नाउ सी 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में कॉस्ट जो है 0 और 1 के बीच में है, तो ये रिजल्ट आपका n ये 0 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में कॉस्ट जो बच्चों है वो 0 से -1 में है, तो 0 से -1 में है, तो यहाँ पर ये पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 -1 dt चला है, और 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई में, 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई में 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये 1 अगेन 0 चला आएगा यहाँ पर, प्लस 2n पाई से लेकर x GIF ऑफ cos t dt। तो 2n पाई से लेकर x, अब देखते हैं 2n पाई क्या है। तो सोचो बच्चों 2 पाई से x, यदि आप 2 पाई से x लेते हो, क्योंकि x की तरह यदि हम n को 1 पुट करते हैं तो 2 पाई से लेकर 5 पाई बाई 2, n को 2 पुट करते हैं तो 4 पाई से लेकर 9 पाई बाई 2, मतलब x जो होगा या तो इस इंटरवल में होगा या फिर इस इंटरवल में होगा। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं, या तो इस इंटरवल में होगा या इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में x होगा उसमें कॉस्ट 0 से 1 के बीच में है, तो GIF बच्चों पॉजिटिव GIF उसका 0 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का रिजल्ट क्या है आपका 0, तो यहाँ पर 0 कर दो। सो नाउ वी कैन सी हियर fn इज अल्टीमेटली इक्वल टू, -1 को बाहर निकाल लिया, ये n टाइम्स माइनस dt का इंटीग्रेशन t चला आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 से लेकर बच्चों 3 पाई बाई 2, सो -n अपर लिमिट 3 पाई बाई 2, लोअर लिमिट पाई बाई 2, सो -n 2 पाई बाई 2, ये रहा बच्चों माइनस ऑफ n पाई। अब f ऑफ 1 अपॉन पाई कर दो, मतलब n को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 अपॉन पाई से, तो 1 अपॉन पाई इंटू पाई, ये पाई पाई कटा -1, सो मॉडुलस ऑफ f ऑफ 1 पाई इज इक्वल टू 1 चला है। नाउ बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 11, बट ये आप लोगों के सीट में क्वेश्चन नंबर 16 करके दे रखा है, ठीक है। तो 0 to a GIF ऑफ x के पावर n dx, हमें क्या करना होगा इस केस में, x के पावर n को इंटीग्रल वैल्यूज पे तोड़ना होगा, मतलब हमें उन वैल्यू पे तोड़ना होगा जहां पर ये x के पावर n 1 2 3 वगैरह वगैरह ये हो रहा है।
So we have to break here x के पावर n at integral values. तो चलो करते हैं ट्राई। तो एक काम करते हैं, x के पावर n के ग्राफ को ऐसे क्या करो, इमेजिन करो। x के पावर n है ना, मान लो कि ये ग्राफ इसका x के पावर n का ग्राफ है, और इस पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रल पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो वी शुड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस एट इंटीग्रल वैल्यूज। लेट अस मार्क द इंटीग्रल वैल्यूज। ये 1 हो सकता है बच्चों, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और भी कई सारी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर क्या करो, 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 3 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और 4 पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1, तो यहां पर वैल्यू क्या हो गया 1, और ये x के पावर n का लाइन है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। सो हमें ये देखना है कि x के पावर n की वैल्यू 1 होती है तो x क्या होता है, ये 1 के पावर 1/n चला आता है। तो 1 के पावर 1/n का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा 1 के पावर 1/n होगा। आप इसको 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 के पावर एनीथिंग क्या होता है, 1 ही होता है। नाउ 2, यहाँ पर x के पावर n इक्वल टू 2, तो x जो होगा वो 2 के पावर 1/n हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट नाउ 2 के पावर 1/n। इस तरह से यहां पर x इक्वल टू x के पावर n इक्वल टू 3 कर दिया, तो x इक्वल टू बच्चों ये 3 के पावर 1/n। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 के पावर 1/n, और ठीक इस तरह से यहां पर ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 के पावर 1/n, और इस तरह से आगे 5 के पावर 1/n, 6 के पावर 1/n वगैरह वगैरह वैल्यू यहाँ पर चली जाती रहेगी। तो 0 से a वाले इंटरवल को हमें ब्रेक कैसे करना है, सी। सो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक इट लाइक दैट। 0 से a, लेट मी मेक द कलर ब्लैक। 0 से a GIF ऑफ x के पावर n dx को मैं लिखूंगा 0 से लेकर 1 के पावर 1/n लिख दो, GIF ऑफ x के पावर n dx, प्लस 1 के पावर 1/n से 2 के पावर 1/n GIF ऑफ x के पावर n dx, फिर ये 2 के पावर 1/n से 3 के पावर 1/n GIF ऑफ x के पावर n dx, फिर ये 3 के पावर 1/n से 4 के पावर 1/n GIF ऑफ x के पावर n dx। और इस तरह से करते 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 आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। लास्ट में क्या करोगे, देखिए लास्ट में ये a है, तो क्या आप a को ऐसे लिख सकते हो, a के पावर n और उसके पावर 1/n। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, a के पावर n और उसके पावर 1/n कर देंगे, n कट जाएगा। देखो ये 3 के पावर 1/n, तो नीचे में 2 के पावर 1/n, मतलब जितना यहाँ पर अपर लिमिट में आएगा ठीक उससे एक कम नीचे आएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 2 - 1 करेंगे तो 1, और 4 - 1 करेंगे तो 5। यहां पर आप करना पड़ेगा a के पावर n -1, और ये हो गया बच्चों पावर में 1/n GIF ऑफ x के पावर n, और ये रहा dx। नाउ 0 से लेकर 1 के पावर 1/n, लुक हियर, 0 से लेकर 1 के पावर 1/n में जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है। हमें इंटरवल के बीच में देखना है, एंड पॉइंट पर वैल्यू नहीं देखना है। वो क्या है, 1 से छोटा है, तो GIF क्या बन जाएगा, ये 0, ये 0 आ गया। 1 से लेकर 1 टू द पावर 1/n से लेकर 2 टू द पावर 1/n, वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है 1 से बड़ी है, तो ये बन जाएगा आपका 2 से छोटी 1 से बड़ी 1 बनेगा। इस तरह से ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, देखो जो नीचे वाला है वही वैल्यू आ रहा है 1, ये 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, तो a के पावर n -1 के पावर 1/n, तो a के पावर n -1 ये बन जाएगा। अब कर लो इंटीग्रेट नाउ। सो यदि यहां पर आप 0 पुट करोगे, यहां पर कहानी खत्म। 1 पुट करोगे तो फाइनली अब क्या लिखोगे, यहां पर ये होगा बच्चों आपका 1, तो 1 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x
लोअर लिमिट 1 के पावर 1 अपॉन n, अपर लिमिट 2 के पावर 1 अपॉन n, प्लस यहां पर ये 2 हो गया तो 2 को बाहर निकाल लो और फिर dx को इंटीग्रेट करो तो x आएगा 2 के पावर 1 अपॉन n लोअर लिमिट, 3 के पावर 1 अपॉन अपर लिमिट, तो 2 के पावर 1 अपॉन n और ये रहा बच्चों आपका 3 के पावर 1 अपॉन n, प्लस यहां पर ये 3 बना, यहां पर हम क्या करेंगे ऐसे, यहां पर हम कर देंगे बच्चों 3, फिर यहां पर x, 3 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लोअर लिमिट 3 के पावर 1 अपॉन n, अपर लिमिट 4 के पावर 1 अपॉन n, तो 3 के पावर 1 अपॉन n और ये रहा बच्चों 4 के पावर 1 अपॉन n, प्लस डॉट डॉट GIF ऑफ x के पावर n, इस इंटरवल में ये a के पावर n माइनस 1 चलाएगा, यहां पर आप क्या करो, a के पावर n माइनस 1 को बाहर निकाल लो, x को इंटीग्रेट करोगे, dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, इसका लोअर लिमिट a के पावर n माइनस 1 टू दी पावर 1 अपॉन n और इसका अपर लिमिट जो होगा बच्चों a के पावर n और यहां पर ये 1 अपॉन n। एंड नाउ एक्सपैंड इट, एक्सपैंड करोगे बच्चों तो 2 के पावर 1 अपॉन n माइनस 1 के पावर 1 अपॉन n, ये 2 इंटू 3 के पावर 1 अपॉन n माइनस 2 के पावर 1 अपॉन n, प्लस ये 3 इंटू 4 के पावर 1 अपॉन n माइनस 3 के पावर 1 अपॉन n, प्लस डॉट डॉट a के पावर n माइनस 1, a के पावर n और यहां पर पावर 1 अपॉन n माइनस a के पावर n माइनस 1 और ये रहा आपका पावर 1। सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो एक काम करता हूं, चलो मान लेता हूं कि लेट a के पावर n को मैंने r मान लिया, a के पावर n को मैंने क्या मान लिया बच्चों, r मान लिया, तो a के पावर n को मैंने r मान लिया, तो क्या मैं इस पूरे सीरीज को ऐसा लिख सकता हूं, देखो बच्चों a के पावर n को मैंने क्या किया, k मान लिया, k मान लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं r इक्वल टू 1, a के पावर n k है तो मैं k तक जाऊंगा, फिर ये r माइनस 1, a के पावर n को मैंने, हाँ ठीक है r माइनस 1 और यहां पर मैं कर दूंगा इसको r के पावर 1 अपॉन n माइनस r माइनस 1 के पावर 1 अपॉन n, ये इसका आंसर आ गया। देखो r को आप 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0, कहानी खत्म हो जाएगी, r को आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 के पावर 1 अपॉन n माइनस ये 2 माइनस 1 के पावर 1 अपॉन, ये पहला टर्म मिल जाएगा, r को आप 2 पुट करोगे, r को 3 पुट करो, 3 माइनस 1 ये 2 चला आया, 3 के पावर 1 अपॉन n माइनस ये रहा 3 माइनस 1 के पावर 1 अपॉन n, ये चला आया, और इस तरह से आप लास्ट में क्या करोगे, r को k पुट कर दोगे और k क्या है, a के पावर n है, तो a के पावर n माइनस 1 ये वाला टर्म, फिर यहाँ पर a के पावर n और उसका पावर 1 अपॉन n माइनस a के पावर n माइनस 1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मतलब इस आंसर को इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर a के पावर n को k जूम कर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी आंसर करेक्ट था और ये चूंकि आंसर के फॉर्म में ऐसे लिख कर दिया हुआ है तो यहाँ भी ये करेक्ट है। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ये था आपका DPP2 का डिस्कशन। सो दैट्स ऑल अबाउट DPP2। अच्छे क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उसमें चुनिंदे 12 या 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम लोग DPP3 पर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, बाय ऑल ऑफ यू।